مولا एक वाकया हमने सुना है आपके बारे में कि आपने किसी दौर में हुकूमत को ऑफर की थी कि इस्लामाबाद के थानों पे एक आलिम को बतौर एसएचओ मुकर्रर किया जाए, तो फिर उसके बाद कोई डकैती हो जाए, चोरी हो जाए, कत्ल हो जाए, धमाका हो जाए तो उसकी फांसी की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। ये मैंने सुना है कहीं से। वाकया क्या हकीकत है इसकी? इसकी हकीकत ये है कि एक ज़माना था कि यहाँ इस्लामाबाद में धमाके हो रहे थे और दहशतगर्दी जरा बढ़ गई थी, और कचहरी में एक धमाका भी हो गया था। उसमें वो एक शाह साहब है, उसकी टांगे भी कट गई थी, पीपल्स पार्टी के थे। तो उस ज़माने में फिर उन्होंने इजलास बुलाया, नासिर दुरानी साहब थे जो बाद में IGKP बने। हाँ, IGKP बने, यहाँ वो SSP थे। तो उन्होंने उलमा का इजलास बुलाया, तो मैंने उनसे ये दरख्वास्त की, मैंने कहा कि आप थाने में उस वक़्त 11 या 12 थाने थे, आप एक आलिम को एक थाने में लगाएं और SHO समेत सब उसके मातहत हो और वो काम लेगा, दिन को भी रात को भी, और कुछ अरसे के लिए हमें ये मौका दें, और ये उलमा हम देने के लिए तैयार है। मैंने कहा मैं देने के लिए तैयार हूँ। और फिर अगर कोई डकैती हुई, कोई चोरी हो गई, और चोर ना हो सकता है चोरी हो लेकिन चोर पकड़ा जाएगा, जुर्म तो होगा, लेकिन फिर अगर कोई ऐसा काम हुआ जिसका सुराग हम ना लगा सकें और या कोई इस तरह का धमाका हो, तो फिर आप जो मर्जी सजा हमें दे, हमें फांसी कबूल होगी, लेकिन यह है कि आप हमें ये इख्तियारात दे करके कुछ तो आजमाएं। तो कहने लगे कि इसमें कानून में इसकी गुंजाइश नहीं है। तो मैंने कहा जी आप इस्लामाबाद के हैं SSP, आप किसी उसके नहीं है, किसी दूर दराज किसी जिले के, आप वज़ीर आज़म से बात करें, हमारी बात करवाएं। अगर कौम को अमन मिल सकता है और कौम को राहत मिल सकती है, तो ऐसे कानून के लिए अगर कोई शख्स तैयार है, कोई कौम तैयार है, कोई फर्द तैयार है, कोई तबका तैयार है, तो आप उसके लिए कानून बनाएं। और कानून का तो मकसद ही कानून का मकसद आवाम को सहूलत देना है। लेकिन अफसोस इस पर है कि हमारे यहाँ हुकूमतों में और उसमें इदारों में इससे दिलचस्पी नहीं होती कि अमन व अमान का मसला उठाते ज़रूर है, लेकिन उसका हल किया है, उसके हल की तरफ जाने के लिए तैयार नहीं होती। ये जो ऑफर आपने सहारा लेते हैं कानून का। नासिर दुरानी साहब को जो ऑफर की थी, वो ऑफर अब भी मौजूद है? बिल्कुल है, अभी भी है। मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, मैं कहता हूँ गोल्डे का इलाका, मैं गोल्डे में रहता हूँ, ये इलाका हमारे हवाले कर दे, और यहाँ सबसे ज्यादा जराइम है। अच्छा, इस इलाके में जराइम भी ज्यादा है, ये हमारे हवाले करें, और उसके बाद फिर देखें यहाँ का डेटा, यहाँ कौन रहता है, कौन यहाँ पर जो है क्या कर रहा है, ये सारी चीजें हम हुकूमत को दे सकते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं, हम बगैर किसी मुआवजे के दे सकते हैं, इससे बड़ी और क्या बात? लेकिन शर्त है कि पुलिस इख्तियारात हो। तो ये जो ऑफर मौलाना ने दी है, और संजीदा शख्सियत है, बहुत बड़ा इदारा चला रहे हैं इस्लामाबाद में, और कई इदारे चला रहे हैं बल्कि, तो अरबाब इख्तिदार तक, हुकाम तक ये आपने पहुंचानी है शेयर करके, और फिर अगर वो नहीं करते तो फिर कम से कम ब्लेम डालना छोड़ दें उलमा पे। पहले भी उलमा जिम्मेदार नहीं है किसी भी तबाही बर्बादी के, तो बस उनकी आदत है लिबरल्स की, सेकुलर्स की बयानियां बनाते हुए कि जी तबाही होगी, ये हो गया, वो हो गया, मौलवी मदरसे बना के बैठे हुए। तो जिन लोगों को मैंडेट दिया है कौम ने, या जिनको सरकारी इदारों में बिठाया है, उनसे सवाल करना सीखें, बजाय कि उलमा को कटहरे के अंदर खड़ा करके आप कर रहे हैं। फिर भी उलमा ऑफर दे रहे हैं कि हमारे हवाले करके देखो, आजमा के देखो एक दफा हमें, हम इंशाल्लाह वो करके दिखाएंगे आपको कि तमाम लोग जो है वो उससे हैरान और परेशान जरूर होंगे कि हमने पहले ही ने मौका क्यों नहीं दिया। मैं एक और बात जी, हमारे जिम्मे है तालीमी काम, दीनी तालीमी काम। हुकूमत आज दुनिया भर के लिए वीजे खोल दे। पाकिस्तान, ये सियाहत का नाम लेते हैं ना, पाकिस्तान दुनिया भर के लोगों से भर जाएगा तालीम के हवाले से, दीनी तालीम के। ऐसे इतने सयाह, वो सयाह ही है ना, बाहर से आकर के यहाँ पैसे खर्च करेंगे, लाखों में आएंगे, लाखों में, जिनकी मिन्नतें करते हैं कि हम शेर की जगह बनाएंगे, बेहयाई की जगहों के लिए बुलाना चाहते हैं, वो आना ही नहीं चाहते, उनके यहाँ इनसे बेहयाई ज्यादा है। यानी दीनी लोगों की कामयाबी का सबसे बड़ा सबूत यह है कि यहाँ से लोग दुनियावी तालीम के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन पूरी दुनिया से लोग दीनी तालीम के लिए आज ये आसानियां पैदा कर दें आज, और फिर देखें कि पाकिस्तान के एयरपोर्ट हर वक्त भरे रहते हैं, यानी होंगे वो इंशाल्लाह इसी लिबास में जिस लिबास में हम नजर आ रहे हैं, और ये लिबास ये कबूल कर लें तो उसके बाद फिर देखें पाकिस्तान कहाँ जाता है। जी, मौलाना ने ऑफर कर दी, अब आपके जिम्मे उसे कबूल करते हैं नहीं करते। बहुत शुक्रिया।